मुरादाबाद में 81 हिंदू परिवारों ने अपने घर के बाहर पोस्टर लगा दिया है कि वो सामूहिक पलायन करने के लिए तैयार हैं क्योंकि वो मुस्लिम समुदाय से आहत हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन जी। सर, आपने देखा हो कि मुरादाबाद की जिस तरह की घटना है, हिंदू परिवारों का आरोप है कि मुस्लिम उनके घर के बाहर मांस वगैरह खाकर फेंक देते हैं, जिससे अब वो पलायन करना चाहते हैं। मुझे लगता है अब समय आ गया है मुस्लिम समाज को विचार करना चाहिए। जहां जहां मुस्लिम आबादी बढ़ती है वहां से हिंदू क्यों भागता है? ऐसी कितनी ही बस्तियां हैं दिल्ली के अंदर, जिस बस्ती के अंदर 1000 परिवार हिंदुओं का है, एक मुसलमान का परिवार है, वो वहां से जाने का नहीं सोचता, सब उसको संभाल कर रखते हैं। लेकिन अगर 40 परिवार मुसलमानों के हैं, उनके बीच में 10 हिंदुओं के परिवार हैं, वो क्यों परेशान होकर पलायन करते हैं? मुरादाबाद की यह दुर्भाग्यजनक घटना, हम हिंदुओं को वहां से पलायन नहीं होने देंगे। यह विश्व हिंदू परिषद का संकल्प है और हम पूरे हिंदू समाज के सामने पलायन नहीं पराक्रम, वहीं डटो, वहीं अड़ो, वहीं मुकाबला करो, लेकिन छोड़कर मत जाओ। आखिर छोड़कर कहां तक जाओगे? और जो लोग, आखिर इनको भी तो विचार करना चाहिए भारत के मुस्लिम नेताओं को। कितने मुस्लिम समाज के लोग ऐसे थे जिन्होंने 1946 के अंदर पाकिस्तान के लिए वोट नहीं दिया था? भारत में रह रहे हो, कहते हो हमको भारत से प्यार है, तो भारत से प्यार है तो हिंदुओं से नफरत क्यों? हिंदुओं से नफरत के आधार पर तुमने पाकिस्तान का निर्माण किया था। एक और पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, उत्तर प्रदेश में और पाकिस्तान पनपने नहीं देंगे। सर, अगर बात करें तो मुहर्रम को लेकर भी काफ़ी राजनीति हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुहर्रम में जुलूस वगैरह के लिए बैन लगाया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के ही मुरादाबाद से सांसद एस टी हसन कह रहे हैं कि धार्मिक भावनाएं हैं, जब तमाम सारी अन्य चीज़ें खुल गई हैं तो मुहर्रम को भी होने देना चाहिए। हसन हो या कोई और हो, अपने आप को सेकुलर कहते हैं, तो कावड़ यात्रा पर जब प्रतिबंध लगा था उस समय कहां गए? ईद के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाए गए सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद इसका परिणाम केरल भोग रहा है। आज कोरोना की तीसरी लहर वहां पहुंच चुकी है। डर है वहां से कहीं देश में ना पहुंच जाए। क्या ये लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश भी कोरोना के मामले में केरल का दूसरा रूप बन जाए? बहुत अच्छा किया है। एक और तो ये कहते हैं कि मुहर्रम त्योहार नहीं है, मातम है। तो मातम तो घर में मनाया जाता है, सड़क पर उतरकर नहीं मनाया जाता। जिनको मुहर्रम मनाना है घर में बैठकर रोएं पीटें, लेकिन उसके लिए सड़कों पर उतरा जाए। मैं समझता हूं वो मातम नहीं, शक्ति प्रदर्शन होगा, और वो शक्ति प्रदर्शन नहीं, अब कोरोना को निमंत्रण होगा। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार से हमारी अपील है, सख्ती से अपने निर्देशों का पालन करना चाहिए। और योगी जी बखूबी जानते हैं कानून तोड़ने वालों के साथ क्या किया जाता है। सर, एक आखिरी सवाल है, आप लोगों ने गृह मंत्री जी से वक्त मांगा है मिलने के लिए, क्या विषय रहेगा और किस तरीके से मुलाकात होगी? हमने परसों ही समय मांगा है। 2 मुद्दे हैं जिनको लेकर केवल विश्व हिंदू परिषद नहीं, केवल हिंदू समाज नहीं, भारत की न्यायपालिका भी उद्वेलित है और बार बार इंगित करती है, निर्देश देती है। एक विषय धर्मांतरण के लिए केंद्रीय कानून बने। आज धर्मांतरण राष्ट्रीय समस्या है। इस धर्मांतरण के कारण ही पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। इसी के कारण से ही कश्मीर हिंदू शून्य बना है। इसलिए अब धर्मांतरण पर रोक लगनी जरूरी है। हिंदू पलायन करता है, आतंकवादियों से धर्मांतरण करने वालों के संबंध होते हैं, चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई। मैं आज खुलकर आरोप लगा रहा हूं कि ईसाई मिशनरी भी जो धर्मांतरण करते हैं, कई आतंकवादी संगठनों से इनके संबंध हैं। संतों की हत्याएं भी तो करवाई हैं इन्होंने, जिन्होंने धर्मांतरण को रोका है। अब समय आ गया है, धर्मांतरण के लिए केंद्रीय कानून बनना चाहिए। शाहबानों से लेकर और मामलों में 7 मामलों के अंदर सुप्रीम कोर्ट भी निर्देश दे चुकी है, धर्मांतरण के लिए केंद्रीय कानून आना चाहिए। 3 कमीशन बनी हैं, तीनों कमीशन कहते हैं केंद्रीय कानून आना चाहिए। एक मुद्दा बड़ा महत्व का, राष्ट्रीय सुरक्षा और देश में शांति की दृष्टि से आवश्यक है। दूसरा मुद्दा है मंदिरों के विषय में। हिंदुओं की आस्थाएं कब तक गुलाम रहेंगी? मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मंदिर तोड़े, संपत्ति लूटी। ब्रिटिश आक्रमणकारियों ने मंदिरों को गुलाम बनाया, उन पर कब्जा किया, संपत्तियों पर कब्जा किया। दुर्भाग्य से
वही कॉलोनियल माइंडसेट आजादी के बाद की राज्य सरकारों का बन गया। मंदिरों की संपत्ति उनको ललचाने लगी, व्यवस्था के लिए नहीं, लूट के लिए मंदिरों को सरकारी कब्जे में लिया गया। और इसलिए हमारी ही नहीं, स्वयं न्यायपालिका ने कई मामलों में कहा है सरकारों का काम मंदिर चलाना नहीं है। तो इसलिए मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए। समाज चला सकता है, समाज में ये सामर्थ्य है, ये समझ है, तो इसलिए इनको सरकारी चंगुल से मुक्त करें। सामाजिकरण होना चाहिए, सरकारीकरण नहीं। शुक्रिया, हमसे बातचीत करेंगे। तो यहाँ विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन, जिनका कहना है कि जिस तरीके से मुरादाबाद में पलायन की घटना होने वाली है, उसको रोकने के लिए विश्व हिंदू परिषद पूरी तरीके से हिंदुओं के साथ खड़ा है और पलायन नहीं होने देगा। कृष्ण वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। बाकी लोग इकट्ठे आ सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।